नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अविनाश सिंह और सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोल्यान में। दोस्तों आज 4 अक्टूबर 2021 यानी कि आज जो भी क्वेश्चन मिले उस पर मैं बात करूंगा। क्वेश्चन अभी आने शुरू हुए कुछ देर पहले ही, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो क्वेश्चन किसने भेजा? सुरेंद्र पाल, जो कि हरिद्वार से, सुमित कुमार, आशीष साहू। मुझे लगता है सारे यूपी से बाहर से ही होंगे ये। खैर थोड़ा सा फीडबैक देखते हैं। रोहिणी रावत बोल रही हैं कि सर आज मेरा एग्ज़ाम था, काफ़ी अच्छा गया। आपकी PDF ली थी मैंने, उसी से पढ़ी थी और वीडियो देखने का टाइम नहीं था। 3 दिन पहले लिया और बहुत कुछ आया था उसमें से, थैंक यू सो मच। ऐसा कहना है रोहिणी रावत का। ब्रजेश कुमार कहते हैं कि सर अभी मैं एग्ज़ाम देकर निकला हूँ, बहुत बढ़िया पेपर गया मेरा। जो भी सर की सुपर क्लास और मास्टर क्लास पढ़ लिया 100% पास हो जाएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी PDF भी कमाल की है, एकदम ओरिजिनल है सर, थैंक यू फॉर टीचिंग, ये सब कह रहे हैं। पवन पाल कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम था मेरा आज और लिब्रे ऑफिस से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो लिब्रे ऑफिस से आते हैं क्वेश्चन, सबसे आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उसी से अकेले आए होंगे। ज़्यादातर किसी में लिब्रे ऑफिस के ज़्यादा आएंगे, किसी में और दूसरा टाइप का ज़्यादा दे देते हैं ऐसा। तो पढ़ना सब है आपको, लिब्रे ऑफिस पढ़ना हो, अगर सीखना हो बहुत ना, तो वैसे तो मैं सब सुपर मास्टर में सारे मिक्स हैं, लेकिन प्लेलिस्ट में देखोगे तो उसके रिलेटेड अलग से बहुत सारी चीज़ें मैं बनाया हूँ। उससे पढ़ के आप अपनी नॉलेज को मजबूत कर सकते हो और एग्ज़ाम अच्छा कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। आप लोग भी मुझे अपना फीडबैक देना और बताना कैसा हुआ एग्ज़ाम, ठीक है? और पढ़ाना शुरू कर दो। ई बुक जो PDF जिसको चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? वो वाकई में, मैं झूठ नहीं बोलता, वाकई में उसको जो अगर ले लिए तो उसको जम के पढ़ दो। 4-5 घंटे जम के पूरा पढ़, मतलब क्वेश्चन ही पहले पढ़ना, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे के देखना, अच्छा ही जाएगा। जिसका जल्दी एग्ज़ाम है PDF ज़रूर पढ़ लेना। वह फाइल फॉर्मेट क्या है जिसे हम गूगल ड्राइव से सेव कर सकते हैं? तो देखो इसमें सिंपल सी बात है, गूगल डॉक्स से सिर्फ डॉक्स वाला ये जो है ना, यही फाइल फॉर्मेट होता है जो हम सेव करते हैं, है कि नहीं? सब जानते हो ये बात, मुझे उम्मीद है। आते तो बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रक्रिया प्रबंधन, प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है? प्रक्रिया प्रबंधन जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, क्या ट्रू है कि फाल्स? देखो बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं एग्ज़ाम में, मतलब एक बैच में 100 क्वेश्चन, वो भी एक ही बैच में आप देखोगे ना, सबके अलग अलग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि उसमें कि जैसे कुछ लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो मिलाते हैं तो कहते हैं मेरे में तो ये आया ही नहीं था, तो ऐसा नहीं होता। उसमें सुबह से शाम तक जो कई सारे बैचेस होते हैं, एक ही बैच में कई सारे, सबके अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग भेजोगे तो उसी हिसाब से डिस्कस करूँगा मैं, जो मोस्ट लगता है इंपॉर्टेंट वही मैं उठा लेता हूँ। अब इसमें तो देखो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है? आप सिंपल सी बात है, इसको ट्रू ही कर देना है आराम से एकदम। जिप फाइल क्या है? डिलीटेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, फ्रेगमेंटेड फाइल, शेप फाइल। तो जिप फाइल किसको बोलते हैं? ये सब बता चुका हूँ मैं वैसे में। आप सुपर में देखोगे या मास्टर में तो सब मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हो जाएगा कंप्रेस्ड फाइल, ठीक है? और यह एक मध्यस्थ वातावरण, मेडिटेट इन्वायरमेंट, जो आसपास फिजिकल मौजूद होने के उपयोग करता है। सनसनी, देखो सनसनी मतलब होता है कि हमारे आसपास ऐसा अनुभव करता है कि रियल है वो, है ना? एक ऐसा कुछ है। GUI, वर्चुअल रियलिटी, WWW या फिर HMD। सनसनी का मतलब इसका क्या होता है समझ लो पहले, क्या कहना चाहता है ये। जैसे हम कभी भी कोई मूवी देखते हैं तो हमारी फीलिंग उससे जुड़ जाती है, जबकि वो सच नहीं होता है, होता है गलत, मतलब वो एक कहानी बनाई होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी कहानी, इमोशंस हमारे जुड़ जाते हैं उससे। देखो कोई दुखी होकर बैठ जाता है, कोई खुश हो जाता है, मतलब जैसे जैसे होती है उसमें वैसे वैसे। तो उसको बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी। क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी, ठीक है? जैसे पोकेमोन गो गेम आता है ना, वो उसको मत करना वर्चुअल रियलिटी, उसको करना है आपको ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है? स्क्रीन पर प्रदर्शित एक एकल बिंदु को क्या कहा जाता है? पिक्सल, एलिमेंट्स, सेल या फिर कोई नहीं? तो इसको सिंपल सा है, पिक्सल बोलते हैं, है ना? एकल बिंदु को पिक्सल बोलते हैं। एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है? नेटवर्क में प्रयुक्त IP की कक्षा, या फिर कंप्यूटर में पोर्ट नहीं होता, या फिर नेटवर्क में कनेक्टेड कंप्यूटर, या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? बैंडविड्थ। तो सिंपल से ये भी है दोस्तों, इसको हम D वाला ही
करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता को बोलते हैं बैंडविड्थ। शब्द के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं? ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल तब होता है जब पढ़े होते हो, अगर पढ़े नहीं रहोगे तो हार्ड लगेगा ही लगेगा सब। तो ऊपर को बोलेंगे ओवरलाइन, सब जानते हो ये बात, क्योंकि मैं जो मुझसे पढ़ रहा हूँ कई बार बता चुका हूँ। एक चार्ट को संपादित करने के लिए निम्न में से क्या किया जाता है? ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें, या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, या फिर चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। संपादित मतलब होता है एडिट, ये भी जान लो आप, एडिट। मेन चीज़ होता क्या है, मेरे पास क्वेश्चन ऑलरेडी रहते हैं जो, तो जब भेजते हैं ना मैं समझ जाता हूँ कि वही क्वेश्चन है, तो मैं सर्च करके लिखना नहीं पड़ता मुझे कभी, जैसे जब क्वेश्चन मेरे पास रहते हैं तब, जो नहीं रहता उसको लिखना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा डबल क्लिक वाला, चार्ट पर डबल क्लिक करें, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन ही आता है, यही एकदम सेम पूरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित की गई? 1956, 86, 98, 99, 78 लिखा है मान लो। तो स्थापना कब हुई इसकी? शुरुआत मतलब एकदम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जब कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो आपने सुना होगा डार्टमाउथ के बारे में, तो ये 1956। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो और वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? उसको IMAP बोलते हैं, POP बोलते हैं, MIME बोलते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं बोलते हैं? IMAP मतलब फुल फॉर्म बराबर आते हैं सबके, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और MIME मतलब मल्टीमीडिया इंटरनेट मैसेज एक्सटेंशन, मेल एक्सटेंशन होता है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की बात ही कर रहा है, मतलब यही हमारा उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विशेषता लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? इम्प्रेस मतलब समझते हो, पावर पॉइंट का भाई है ये। कलम से खींचना, मुद्रण पारदर्शिता, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोटों को प्रिंट करना, या फिर लेजर पॉइंटर के साथ स्लाइड संक्रमण को जोड़ना। कौन सी नहीं है? पहला है। अब इसमें कौन से नहीं है? तो इसमें आप स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोटों को प्रिंट करना, ये पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए आपका यही उत्तर हो जाता है। ठीक है। मोबाइल उपकरणों के लिए किस प्रकार का जोखिम सर्वोपरि है? ये तो अभी हाल ही में चर्चा किया था, सेम क्वेश्चन है ना। फिजिकल या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस टू कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, इजी ऑफ डाउनलोड। तो खतरा मतलब जोखिम की बात कर रहा है, जब आप कुछ डाउनलोड करते हो वहीं से आपकी जोखिम शुरू होती है। ठीक है। विंडो 10 में गेम बार डाउनलोड करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये भी जल्दी ही मैं डिस्कस किया था किसी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विंडो 10 के कई सारे आते हैं, एक्सप्लोरर वाला आता है, Ctrl+C। अगर पूछे फाइल एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की, गेम बार की मान लो Ctrl+G हो जाएगा अपना, सिंपल सा है ना। विशेष उपकरण और सॉफ्टवेयर के साथ कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क सर्वर, वर्क स्टेशन, मेन फ्रेम। ये भी इसका सिंपल सा उत्तर आपका हो जाएगा वर्क स्टेशन। लास्ट वाली जो मैराथन मैंने किया था उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना, बता रहे थे उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, मैं आपसे पहले भी बोला था वैसे। निम्नलिखित में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? ये भी सेम मैराथन का ही क्वेश्चन है। मैराथन वाला देखना मत भूलना, आखिरी के जो मैराथन अभी देखोगे ना चैनल पे जाके, जैसे जो लोग नहीं देखे हो तो अभी एक दिन पहले मैं दिया था, उसको तो ज़रूर लोग देख लेना, 100 क्वेश्चन का है वो। और सुपर मास्टर देख लेना, इसका हो जाए फिनेक्स्ट्रा। ठीक है, ये 3D मॉडलिंग नहीं है। ईथरनेट 10 बेस F को ट्विस्टेड पेयर भी कहा जाता है, ट्रू है कि फॉल्स? देखो जैसे 10 बेस F, पहली बात तो ईथरनेट लिखा है, मतलब आप समझ सकते हो लैन में यूज होता है, घरों में जो हम यूज़ करते हैं ना केबल, ईथरनेट वाला, लैन वाला। तो 10 बेस F को बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर नहीं, बल्कि फाइबर ऑप्टिक केबल वाला होता है ये। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे? फॉल्स कर दोगे।
याद रखना, 10 बेस एफ हो या फिर 10 बेस टी भी एक होता है, दोनों बराबर समान होते हैं लगभग। टी या एफ लगा दे। 10 बेस एफ ये क्या है, फाइबर ऑप्टिक से संबंधित है, ईथरनेट से संबंधित है, ट्विस्टेड पेयर नहीं होता है ये, ठीक है। और कौन सा ऐसा है जिसके उपयोग से एक से अधिक डेस्कटॉप बनाए जा सकते हैं। डेस्कटॉप मतलब समझते हो सब लोग, टास्क बार आइकन, स्टोर आइकन, टास्क व्यू आइकन या फिर टास्क रिव्यू आइकन। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा टास्क व्यू आइकन, ठीक है। इस पे आपको करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। SMTP का उपयोग संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। किस तरह के संदेश, उपयोगकर्ता का टर्मिनल, उपयोगकर्ता का मेल बॉक्स, मतलब किस तरह कहाँ से मैसेज भेजता है ये, संदेश परिवहन, मैसेज ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं, या फिर ISP या फिर IEEE, किस प्रकार से भेजता है ये, यूजर्स टर्मिनल, यूजर्स मेल बॉक्स या फिर मैसेज ट्रांसपोर्ट। सच पूछो तो पहले वाला आपको ध्यान से एकदम देख लेना है और इसी पे करना है, ठीक है, यूजर्स टर्मिनल और यूजर्स मेल बॉक्स, ठीक है। जब आप चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सहेजना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे, समझे बात। जैसे आपका कोई वेब पेज है, उसके साथ साथ पिक्चर्स भी उसमें हैं, सहेजना मतलब समझ लो एक तरह का सेव करना होता है एक तरह से, तो किस विकल्प का यूज करेंगे, वेब पेज HTML ओनली, ऑल फाइल्स या फिर वेब पेज कंप्लीट या फिर टेक्स्ट फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसमें ध्यान से समझो, इसमें आपको करना है वेब पेज कंप्लीट, मतलब पूरा वेब पेज, चित्र हो कुछ हो, सारा का सारा वो सेव हो जाएगा, ठीक है, उसके माध्यम से। मोहक विज्ञापन पर क्लिक करने से परेशानी हो सकती है, ट्रू है कि फॉल्स। एंटिसिंग एड्स मतलब मोहक मतलब समझ रहे हो ना, जो हमें, आप समझदार इतना हो बहुत ज़्यादा, मुझे मालूम है आप लोग मेहनत कर रहे हो, मैं यही चाहता हूँ कि सब लोग को सफलता मिले, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा और हिसाब से, जैसे मैं बताता हूँ हिसाब से मेहनत किया करो। हिसाब से मतलब कि कहता हूँ ना कि सीक्वेंस वाइज जो सुपर क्लास है उसको पूरा देख लो, उसमें एक मैराथन भी है पूरा, वो भी देखना है, वो समझ लो सुपर क्लास वो भी है 100 क्वेश्चन वाला, वो पूरा देख लो। और उसके बाद मास्टर क्लास जितना देख सको उतना देख लो, तो आपको देख लेना, गारंटी बता रहा हूँ पेपर अच्छा जाएगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तब। अब जैसे कोई भी वीडियो देख लिए, ऐसे जो मिला सामने देख लिए, तो ये एक अलग पढ़ाई हो जाती है। एक सीक्वेंस वाइज स्टडी जो होती है वो अलग होती है, जो ऐसे कोई भी मिला देख लिए वो अलग होती है ना, ये चीज़ है। इसको आपको ट्रू करना है, सब समझदार हो इतना। नेक्स्ट है, हाई स्पीड इंटरनेट पर काम करता है केबल। कौन सा केबल, मतलब कोआक्सिकल केबल, फाइबर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको बोलते हैं और इसको फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बोलते हैं। जैसे कंफ्यूज मत होना, हो जाता है ऐसे ही मिसप्रिंट कभी कभी, लेकिन आपको इसी पे करना भी है, सबसे फास्टेस्ट होता है ये, जानते हो कि नहीं ये बात, फास्टेस्ट केबल यही माना जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। दोस्तों 20 क्वेश्चन ही मतलब मिल पाया, और भी मिला था मुझे, दो चार तो आपको देता हूँ मैं, और भी मिला तो बहुत ज़्यादा इजी थे, जैसे उसको मैं सब जानते हो, मुझे उम्मीद रहते बता दूंगा मैं बाद में सारी चीज़ें जो भी मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगी वो मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। क्योंकि आज पहला दिन था तो कम ही लोग मतलब भेज पाए मेरे पास। तो दो चार क्वेश्चन है उसको आपको देता हूँ। उससे पहले आपसे बता दूँ कि वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मतलब लाइक करने से थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और क्या, बस बाकी कुछ नहीं। और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, घंटी भी दबा देना। चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा कि भविष्य में मैं मैथ और रीजनिंग, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कंप्यूटर से ज़्यादा मुझे मैथ और रीजनिंग आता है, समझ रहे हो बात, उसको मैं क्लास बहुत जल्दी शुरू करूँगा। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबके लिए मैं पढ़ाऊँगा, सारा सेटअप मैं तैयार कर रहा हूँ पूरा, ठीक है, सब कुछ तैयारी कराऊँगा मैं दोस्तों आपको।
इसलिए सब्सक्राइब करके मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना, कहीं जाना नहीं किसी को, नहीं तो चले जाओगे, पास हो गए फिर चले गए। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने है, फुल फॉर्म ऑफ IIN और RPA, ठीक है। शॉर्टकट की बता देना, सेव एज और सबस्क्रिप्ट का, ये दोनों आए थे आज ही, तो इसको मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा, इसलिए इसका आपको बता देना है ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं मालूम है तो सर्च कर लेना, कहीं से पता कर लेना, देख लेना कमेंट्स, लोग बताएंगे, जो पढ़े हैं सबको मालूम होगा। तो बस दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम उनको ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।